करनी चाहिए 54 साल के बुढ़े। और तू फतवा जारी करता नूपुर शर्मा के ऊपर, रंजीत बहादुर पर फतवा जारी करके दे। उनमें युधिष्ठिर भी जेल में होते और दुर्योधन भी जेल में होते। हर शुक्र है रंजीत बहादुर जी आप द्वापर युग में नहीं थे, वरना क्या बताएं, ना तो महाभारत का युद्ध होने देते और ना गीता का ज्ञान मिल पाता। ये अपनी पंचायत शुरू कर देते। ये कहता है अगर जुआ खेलोगे तो जेल चले जाओगे। बेचारा हार्ट अटैक से दुर्योधन मर जाता और शकुनी मामा तो करेजा पीटते रह जाते, पासा लेकर हाथों में घूमते रह जाते। हैरान मत होइए, टेलीविजन पर विवादित बयान देने वाली नूपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है महाराष्ट्र में। अब होना क्या था, रंजीत बहादुर विपक्ष मैदान में कूद पड़े, बयान सामने आता है। लेकिन पहले नूपुर शर्मा ने कौन सा विवादित बयान दिया था, आप खुद सुन लीजिए। अरे छोड़ो, तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ दिस फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ दिस फ्लैग अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए। खबरदार जो इनसे बकवास किया तो माथे पर टीका लगा रखे हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये काली माता बन जाएंगी। वैसे इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। अब इतना विवादित बयान देंगी और इतना मर्यादित टिप्पणी करेंगी तो होगा क्या भैया, पुलिस तो कार्रवाई करवे करेगी। लेकिन यही नहीं भैया, इनके साथ ही साथ रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि एक महिला को क्या धमकी दे रहे हो, अगर दम है तो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के खिलाफ फतवा जारी करके दिखाओ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है डिबेट के दौरान नूपुर शर्मा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है नबी साहब पर। वो बता रहे हैं कि रेपिस्ट है। यही नहीं, आप भी विवादित बयान देते हैं, आप किस नज़र से इसको देखते हैं और इस पर आप क्या कहेंगे? उनको कई धमकियां भी मिल रही हैं। नूपुर शर्मा ने जो बयान दिया, भारत के संविधान और भारत के कानून के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो उन्होंने गलत क्या कहा। यही मुसलमान कह रहा है कि हम इस देश को संविधान से चलाएंगे, और जब बात आ जाती है तो वो शरीयत का सहारा लेने लगते हैं। नूपुर शर्मा की टिप्पणी कि नबी ने आयशा बेगम के साथ, अपनी पत्नी के साथ 9 साल की जब उम्र की थी तो इन्होंने रेप किया, बलात्कार किया। मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दे दूं, अल्लाह से मिलने की बात बाद में बता दूंगा। आप बताइए, या ये दुनिया बतावे, आप नहीं बताएं, पूरी मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं। डॉक्टर की राय के अनुसार 9 साल की बच्ची सेक्स के लिए प्रिपेयर नहीं होती है, क्योंकि ना तो उसका उस समय मासिक होता है, ना उसके अंडकोश विकसित होते हैं। लेकिन इनकी शरीयत में 9 साल की बच्ची को बालिग मान लिया जाता है, इसलिए कि मोहम्मद साहब ने उसके साथ जिनाकारी कर दी या संबंध बना लिए। चलिए, जिनाकारी मैं अभी नहीं कहूँगा, जिनाकारी तो हमारा भारतीय कानून कहता है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर इनके मुस्लिम लॉ की ही बात मैं और एक बता दूं, इनके खुद जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके अंदर 16 साल की बच्ची को ही, वो भी माता पिता की इजाजत से शादी करने का अधिकार है, और माता पिता की अगर मर्जी हो तो वो संबंध बनाने के लायक होती है। 16 साल से नीचे वो भी नहीं। 9 साल की बच्ची से मोहम्मद साहब ने जो संभोग किया, 54 साल की उम्र में शादी की है इन्होंने, और 54 साल की उम्र में इन्होंने एक शादी नहीं की, दर्जनों शादियां कर दी, और 63 साल की उम्र में आप चले गए सबको विधवा बना करके। जो इन्होंने कृत्य किया है, कल्पना करिए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पहले पैदा हो गए होते और ये संविधान पहले इस दुनिया में लागू हो गया होता तो मोहम्मद साहब के साथ क्या होता। 9 साल की बच्ची जो भारतीय कानून के तहत 18 साल में बालिग हो रही है, अगर उसके साथ इस तरह की घटना हो जाती तो किस एक्ट में गए होते? पहले का शारदा एक्ट था, बाद के बलात्कार के तमाम एक्ट आए, संविधान के अंदर वर्णित है, उसके बाद आज पास्को एक्ट लग रहा है, ये उसके तहत जेल में होते। नूपुर शर्मा ने क्या गलत कहा? संविधान की बात की है, ये रेपिस्ट नहीं है। दुनिया बतावे कि जो मेडिकली अनफिट लड़की है 9 साल की, भले उसके बाप ने उसकी शादी कर दी हो अबू बकर ने, लेकिन आप नबी थे, अल्लाह के नबी थे, आप अपने को कहते हो अल्लाह के नबी थे, तुमको नहीं मालूम था ये नाबालिग बच्ची है, इसके साथ इस तरह की वारदात नहीं करनी चाहिए। 54 साल के बुढ़े, क्या कहा नूपुर शर्मा ने?
और तू फतवा जारी करता है नूपुर शर्मा के ऊपर, रंजीत बहादुर पर फतवा जारी करके देख। मैं नहीं किसी के आगे गिड़गिड़ाने जाऊंगा, दुनिया के मुसलमानों को चैलेंज करता हूं। आप उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनके धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। क्या द्रौपदी का वस्त्रहरण नहीं हुआ था? मैं बता रहा हूं, ये कानून की गलतियां हैं। राजा तलवार के दम पर कुछ भी कर सकता था। अगर उस समय भी ये संविधान होता, मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब को भगवान को साथ ही साथ भेज देना चाहिए था दुनिया बनाने के समय से पर, तो ये होता तो दुशासन भी जेल के अंदर होता और जुआ खेलने के जुर्म में युधिष्ठिर भी जेल में होते और दुर्योधन भी जेल में होते। कानून सबके लिए बराबर होता, राजा प्रजा के लिए दो कानून नहीं है। हमारे यहाँ बाल विवाह प्रथा थी, हमारे हिंदू धर्म में भी हालांकि पूरी खत्म हो गई, लेकिन शादी हो जाती थी। गौना बालिग होने के बाद ही होता था। हमारे यहाँ की बाल विवाह प्रथा थी जरूर, लेकिन इतनी दूषित नहीं थी जितनी इन मुसलमानों के अंदर है, जितनी कि इन मुसलमानों के अंदर है। 9-9 साल की बच्ची से तुम उसको शरीयत बताते हो, शर्म नहीं आती है? अब शर्म की बात तो करवे मत कीजिए रंजीत बाबू शास्त्री जी। जब बीजेपी की राष्ट्र प्रवक्ता पर FIR दर्ज हो सकती है तो सोच लीजिए, आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया तो कहा बता, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद समेत उत्तर प्रदेश के लिए एवरेस्ट 4 की रिपोर्ट। वीडियो कैसे लगे आप सभी को कमेंट में बताइएगा। वीडियो शेयर करना मत भूलिए, खबर से मिलेगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। वैसे आपकी क्या राय नीचे जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा।